नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर यकीन ही नहीं होता कि कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। दोस्तों, अपने देश में साइबर क्राइम का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है और ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें अपनी युवा पीढ़ी बहुत तेज फंस रही है, क्योंकि उनको कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में वो इस गिरोह के जाल में फंस जा रहे हैं। और दोस्तों, ये ऐसा गिरोह है कि ये जल्दी आपके जाल में फंसता भी नहीं है, क्योंकि इनके इनके नेटवर्क बहुत दूर दूर तक फैले हैं। विदेश विदेशों तक इनके नेटवर्क फैले हुए हैं और बहुत बड़े बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए इनके पास तक आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिहार की है। बिहार में नवादा बिहार में नवादा होता है। नवादा में एक मुन्ना नाम का लड़का रहता है और वो पढ़ाई लिखाई में बड़ा होशियार था, लेकिन उसको भी जल्दी अमीर बनने की लालसा थी। तो वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने पिताजी के साथ खेतों में हाथ बटाया करता था। और धीरे धीरे उसकी पढ़ाई जब कंप्लीट होती है तो जॉब की तलाश में इधर उधर ढूंढने लगता है, कहीं एक छोटी मोटी जॉब अभी मिल जाए तो जिससे हमारे खर्चे और हमारे परिवार के खर्चे निकलते जाएं। लेकिन जब बिहार में अपने शहर में उससे जॉब नहीं मिलती है तो वो राजस्थान चला जाता है। और राजस्थान में जाने के बाद वो एक छोटी सी नौकरी पा जाता है, नौकरी में ही लग जाता है। और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, वो अपने घर पे भी पैसे वगैरह भेजने लगता है। तो घर वालों को भी लगता है कि नहीं, लड़का नौकरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन घर वालों से कभी वो अपनी नौकरी वो जॉब में क्या कर रहा है उसके बारे में कभी वो चर्चा नहीं करता है। तो घर वालों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हर महीने उनको पैसे मिल रहे थे, तो उनको लग रहा था कि हाँ ठीक है, लड़का हमारा नौकरी कर रहा है। तो नौकरी करने के दरमियान ही उसे कुछ लोगों से संपर्क हुआ उसका, क्योंकि वहीं पास में ही जामताड़ा है, जहाँ पे बिल्कुल साइबर क्राइम वालों का जाल फैला हुआ है। जितने भी क्राइम होते हैं वहीं से होते हैं, साइबर क्राइम जो भी होते हैं मैक्सिमम वहीं से होते हैं। तो कुछ लोगों के संपर्क में वहाँ पे आता है वो, और बातचीत होती है। तो वो इनको गुमराह करते हैं कि कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़े हो, आप ज़िंदगी भर नौकरी करते रहोगे, लेकिन उस नौकरी में आप कुछ कर नहीं पाओगे। हमारे साथ आइए, बस ना कोई बॉस होगा, ना कोई टाइम होगा, ना कोई वो होगा, और बढ़िया इनकम होगी। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब उससे इस टाइप की बातें की जाती हैं तो थोड़ा थोड़ा उसका भी झुकाव उधर होने लगता है, और वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है आखिर काम क्या है। तो वो लोग डायरेक्टली उसको नहीं बताते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको कई दिनों में बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। तो धीरे धीरे वो उसी उसी तरफ झुकता चला जाता है और उधर ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। तो वो लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी खासी ट्रेनिंग उसको दी जाती है, बिल्कुल ट्रेंड किया जाता है। और करीब 1.5 से 2 साल वहाँ पे रह के वो लोगों के साथ काम भी करता है, और 1.5 से 2 साल में वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। फिर उसको आता है कि क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, कि जो लोग ट्रेनिंग दिए रहते हैं, जिनके पास आप काम करते हैं, उनकी एक टीम होती है। तो सबका काम अपना अलग अलग बटा होता है, तो सबका अपना परसेंटेज होता है। तो इनको एक छोटा सा परसेंटेज मिल रहा था, लेकिन उस छोटे से परसेंटेज में ही अच्छी खासी इनकम होती थी। तो ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, दिमाग का भी थोड़ा तेज था, शातिर था। तो ये बोला क्यों ना मैं अपना काम स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे सारी ट्रिक मालूम है, क्या है, कैसे करना है, कैसे बात करना है, कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाना है। फिर वो वहाँ से सीधे वापस चला आता है बिहार, अपने नवादा में। और नवादा में अपने घर वालों से बोलता है कि नौकरी मैंने बहुत कर लिया, अच्छे खासे पैसे हमने कमा लिए हैं, अब यहाँ पे मुझे अपना बिजनेस करना है। तो घर वाले भी बोलते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें अपना बिजनेस करना है तो आप शुरू करो। फिर उसके बाद वो
एक तालाब खुदवाता है अपने खेत में, गांव के बाहर जाके एक तालाब खुदवाता है और उस तालाब में मछली डाल देता है। और उसी तालाब के बगल में एक घर बनवाता है 2 मंजिला। और उसी घर के बगल में एक मचान बनवाता है। मचान जैसे अभी किसान लोग अपने खेतों के पास में बनवाते हैं कि जंगली जानवर और ये सब आके जो उनकी फसल बर्बाद करते हैं, उनकी रखवाली के लिए, और रात में वहीं पे रहते हैं। तो उसी टाइप का वो एक मचान बनवाता है, लेकिन मचान की हाइट काफ़ी होती है और वो बड़ा मजबूत मचान होता है। उस पे आसानी से 10 से 15 लोग बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। पूरा स्पेस भी अच्छा खासा था और मजबूती अच्छी खासी थी। तो वो मछली का काम स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे वो पढ़े लिखे बंदों की तलाश करता है और कुछ लोगों को लेके आता है, उनको बताता है कि मछली का देखभाल यहाँ पे करना, ऐसे करना है। लेकिन जब 2 4 6 दिन वो वहाँ पे वो लोग काम करते हैं तो उनको धीरे धीरे वही अपना पुराना काम साइबर फ्रॉड वाला वो बताता है कि यहाँ पे रह के ये चीज़ें करनी है। तो इसी प्रकार से वो लगभग 30 लड़कों को तैयार करता है और सबका काम अलग अलग बांट देता है। और जो घर बनवाए रहता है उसमें एक बेसमेंट होता है, उसमें वो पूरी व्यवस्था होती है कि मतलब प्रिंटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, चार्जर हो, सारी चीज़ें वहाँ पे रहता है। क्योंकि क्या होता है ना कि नेटवर्क का इशू भी होता है, इसलिए वो मचान बनवाया था। तो उसी मचान पे बैठ के सारे लोग फ़ोन मतलब लोगों को फ़ोन मिलाते थे, लोगों से ठगी करते थे। नेटवर्क का इशू उसके ऊपर नहीं होता था। और उसके बाद जब मचान पे लोग बैठे रहते थे, कोई भी दूर से अगर आ रहा है तो वहाँ से देख भी लेते हैं कि कोई बंदा आ रहा है, तो उसी हिसाब से अलर्ट भी हो जाते थे। तो इस मकसद से वो मचान बनवाए थे। बाकी मछली पालन तो सिर्फ एक दिखावा था, मछली पालन के आड़ में ही ये सब चीज़ें की जा रही थी। तो इन्होंने एक प्लानिंग किया, मतलब यहाँ पे आके इन्होंने एक प्लानिंग किया कि मुझे ठगी किस हिसाब से करनी है। तो इन्होंने एक ऑनलाइन वैकेंसी निकाली। इन्होंने ऑनलाइन एक वैकेंसी का ऐड दिया और उसमें उसकी हेडलाइन क्या थी? ऑनलाइन ऑल इंडिया ऑनलाइन प्रेग्नेंट जॉब। कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बच्चे की कंप्लेन होती है, उनको शादी के बाद बच्चे नहीं होते हैं। तो उन्हीं के लिए था वो कि ऑनलाइन जो है हमारे पास हैं, आप मतलब लोगों को प्रेग्नेंट करने के लिए। तो उसमें जो है जब लोग देखे तो एक बार तो चौंक गए कि ये कौन सी जॉब है। लेकिन उस ऐड के साथ साथ सुंदर सुंदर महिलाओं की फ़ोटो भी लगी थी और कुछ फ़ोटो ऐसे थे जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उनके भी फ़ोटो दिखाए गए थे। तो और उसमें क्या था कि अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आपको 13 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाएगा, और अगर नहीं भी होती है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मतलब नहीं होने पर भी आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो लोगों का झुकाव इसकी तरफ होने लगा, लोग इंटरेस्ट लेने लगे। तो फिर जब दूसरा ऐड उसमें आया तो उन्होंने एक फॉर्म दिया और उसमें एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे गए थे और कि उसमें मतलब एक दिखाने के लिए कि लोगों को उस पे ट्रस्ट हो। तो एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया। उस व्हाट्सअप नंबर में जो डीपी लगी थी वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की थी और उसने पूरा सारा डिटेल उसने दिया कि ये गवर्नमेंट संस्था है, ये गवर्नमेंट से अप्रूव है और ये लीगल है। जब उसमें दिया गया कि ये लीगल है, डॉक्यूमेंट भी सारे उसमें दिखाए गए। बाकी उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया कि आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के देना होगा कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मतलब मेरे घर वालों को भी इसकी जानकारी है कि मैं ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और हमें कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य में मैं अगर कोई महिला मुझसे प्रेग्नेंट होती है तो मैं उसके बच्चे पे अपना अधिकार नहीं जमाऊंगा। तो ये सब चीज़ें 2 3 पॉइंट थे उसमें जो आपको फिल करके देने थे। तो इनके पास वो फिल करके फॉर्म आने शुरू हो गए। तो इन्होंने एक
व्हाट्सएप का ग्रुप बना था, उसी पे सारे फॉर्म आते थे। तो फिर यहाँ से रिप्लाई होने लगा, एक फॉर्म दिया गया कि इस पे जो है 799 को का आपको डिपॉजिट इस अकाउंट में करना होगा और इस फॉर्म को पूरा फिल करना होगा, उसके बाद ही आपकी जॉब परमानेंट मानी जाएगी। तो लोग ये सब चीज़ें देखने के बाद, मतलब 799 अमाउंट भी बहुत बड़ा नहीं था, और उसमें दो चीज़ें जो थी वो दोनों मतलब युवाओं को बहुत तेज अपनी तरफ खींच रही थी। एक तो थी एक मुश्त 13 लाख रुपए, दूसरा था कि सुंदर सुंदर महिलाओं को प्रेग्नेंट करना था, क्योंकि फोटो उन्होंने ऐसा ऐसा लगा रखा था, ब्यूटीफुल लेडी होती थी सब। तो लोग उससे बड़ा आकर्षित होते थे और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब लोग पहला अमाउंट डिपॉजिट किए, उसके बाद दोस्तों उसी सेम ग्रुप पे दूसरा मैसेज फिर आता है कि आपकी जॉब कंफर्म हो गई है, आपको 1499 का एक डिपॉजिट और करना पड़ेगा, और आप अपने एरिए में एक 3 स्टार होटल होटल देख लीजिए, जिसमें कि आपको, अगर आपके एरिए से कोई भी लेडी आती है तो आपको उसी होटल में जाना होगा। तो लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ गया कि जॉब तो अब पक्की हो ही गई है, और वो जो है अपने अपने एरिए का 3 स्टार होटल का फोटो, एड्रेस, सब कुछ उसमें व्हाट्सएप पे डाल देते हैं और 1499 दिए गए अकाउंट में डाल देते हैं। फिर उसके बाद करीब एक सप्ताह कोई भी एक्टिविटी उस ग्रुप पे नहीं होती, तो लोगों का मैसेज जाना शुरू होता है कि कोई वैकेंसी आई हमारे यहाँ की, मतलब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई है हमारे एरिया की। तो उसमें 2 से 3 दिन बाद रिप्लाई आना शुरू होता है। एक उनको पास एक फेक मैसेज आता है, क्योंकि उन लोगों को तो आइडिया था नहीं ये फेक मैसेज है या रियल मैसेज है। तो ये एक, मतलब जो जो रजिस्टर्ड हुए थे, एक फेक मैसेज आता है कि 4,85,000 रुपये आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया है, लेकिन आपके अकाउंट को अभी ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की संस्था है। तो गवर्नमेंट का रूल्स है, जब तक आप उसका जीएसटी पे नहीं करेंगे तब तक आप उस अमाउंट को विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो जब लोगों ने मैसेज देखा तो वो तो 100% हो गए कि हमारे पास 4,85,000 रुपये आ गया है। तो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये जीएसटी उसका उसमें जमा करना था। तो लोग, जिसके पास था जिसके पास नहीं भी था, वो अपना उधार लिए, व्यवस्था किए। सारे लोगों ने उस अकाउंट में 40 40 50 50 हज़ार रुपये, जो भी अमाउंट दिया गया था जीएसटी का, आ, वो सारे सारे लोग उसमें डिपॉजिट किए। उसके बाद डिपॉजिट करने के बाद वो नंबर जो है ब्लॉक हो गया, उस नंबर पे कॉल भी नहीं जा रही है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप भी डिलीट हो गया। करीब हजारों लोगों ने इसमें आवेदन किया था और हजारों लोगों ने इसमें अपने जीएसटी के अमाउंट दिए, 40 से 50 हज़ार रुपये। और उसके बाद ये ऐसा अमाउंट था, ना ही बहुत बड़ा था ना ही बहुत छोटा था, और इस जाल में जो फंसे थे वो मिडिल क्लास वाले ही 90% थे, जिसकी सैलरी 20 से 30 हज़ार रुपये थी। तो वो किसी से उधार लेके, किसी के पास अगर जमा पूंजी था वो डाल दिए, और लेकिन वो किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे। कुछ दिन तक तो फुसुर फुसुर हुआ आपस में कि कहाँ गया है ग्रुप, क्या है, लेकिन ये किसी से कंप्लेन कर नहीं सकते थे, क्योंकि थाने में अगर जाते कंप्लेन करने थे तो बिल्कुल अजीब किस्म की वो थी। तो थाने वाले भी हंसते, उनको डर था हो सकता है थाने वाले साइको भी हमको बोलने लगे। तो इस चक्कर में ये किसी से कह नहीं पा रहे थे। तो इसी प्रकार से वो ग्रुप दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, पूरा इसका जाल जो है फैलने लगा। तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोगों के पास तक जब ये जाने लगा तो धीरे धीरे ये पुलिस थाने तक चला गया, साइबर सेल तक। तो साइबर सेल वाले इसके, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, कहाँ से बना, इसमें क्या हो रहा है, तो उसके बारे में जानकारी लेना स्टार्ट किए। तो करते करते उसी नवादा का ही के ही कुछ लोगों ने बोला कि हमारे गांव में जो है करीब
25 से 30 लड़के मछली पालन में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मछली की बिक्री और खरीदारी बहुत कम होती है। फिर भी वहाँ से 25 से 30 लड़के काम कर रहे हैं और अच्छी खासी सैलरी पा रहे हैं। तो जब पुलिस तक ये बात धीरे धीरे पहुँचती है तो पुलिस वाले धीरे धीरे जाल अपना बिछाते हैं और मालूम करने की कोशिश करते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो लोगों का नंबर वहाँ पे सर्विलांस पे डाला जाता है कि इस एरिया में कौन कौन सा नंबर एक्टिव है, कहाँ कहाँ बातें हो रही हैं। तो उससे धीरे धीरे पुलिस वालों को पकड़ में मतलब चीज़ें समझ में आती हैं और वो छापा मारते वहाँ पे। बाकी करीब 22 लड़के तो भाग जाते हैं, लेकिन 8 उसमें से पकड़ में आते हैं। लड़के जब पकड़ में आते हैं तो उनसे पूछताछ होती है तो वो सारी चीज़ें बताते हैं और जो बगल में घर बना हुआ था वहाँ से भी चीज़ें जाके बरामद की जाती हैं। मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, चार्जर जो भी था सारी चीज़ें बरामद की जाती हैं। ये 8 लड़कों से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है सारा चीज़ बता देते हैं। दोस्तों, इसमें कंप्लेन लिखाने के लिए कोई भी बंदा सामने नहीं आया। पुलिस थाने में या साइबर सेल में कोई भी कंप्लेन इसके अगेंस्ट नहीं की गई। फिर भी पुलिस वाले 2-4 लोगों को ढूंढ के लेके आए और तो लोगों ने इस शर्त पे सामने आया कि हमारा नाम और हमारी पहचान गुप्त रखी जाए। तो पुलिस वालों ने एग्री की, पुलिस वाले उनकी बात पर एग्री किए और उनकी पहचान गुप्त ही रखी गई। बाकी तहकीकात हो रही है। उसके बाद भी दोस्तों ये बिल्कुल नया, अपने आप में एक अजीब सा नया तरीका था। तो कई गिरोह इस तरीके को और अपनाए और उसके बाद भी इस टाइप के क्राइम होते रहे। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि कभी भी क्राइम की तरफ आप लोग मत जाइए, क्योंकि इनकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप इसमें बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं। आज नहीं तो कल आप पुलिस के हत्थे लगी जाते हैं। बाकी का दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।